क्या बिहार में भ्रष्टाचार अब इतना बेकाबू हो गया है कि कोई सरकारी पुल, रोपवे अब अपने ट्रायल रन तक भी नहीं टिक पा रहा है? क्या सही में सरकारी अफसरों से लेकर सांसद, विधायक तक इस कमीशन खोरी का बड़ा हिस्सा बन गए हैं? क्या पिछले दिनों सरकार के साथी जीतन राम मांझी के कमीशन खोरी वाले बयान ने अब पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है? आखिर कैसे करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल, रोपवे इस तरह भर भरा कर गिर जाते हैं? और अब बड़ा सवाल, क्या सरकार का बुलडोजर अब ऐसी घटनाओं के दोषियों पर भी एक्शन लेगा? लेकिन यह तय कौन करेगा कि दोषी कौन है, वो अफसर या वो नेता जिस पर कमीशन लेने के आरोप लगाए गए हों? नमस्कार, मुद्दा गर्म है में आज का मुद्दा कुछ ज्यादा ही गर्म है। यह मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के चलते अमूमन कई परिवार अपना सब कुछ खो देते हैं। कुछ लोगों की गलतियों और लालच का असर यह होता है कि कई परिवार सालों तक उनके लालच से होने वाले हादसों का दंश झेलने को मजबूर ही रहते हैं। एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर कलंक लगा है। ऐसा कलंक जिसने बिहार में पुल गिरने की पुरानी कालिक को और ज्यादा गाढ़ा कर दिया है। ऐसी कालिक जिसे लेकर उनकी सरकार के ही साथी सरकारी प्रोजेक्ट में अफसरों से इतर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कमीशन ले जाने का खुलासा करते हैं। चलिए, मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ें। इससे पहले आपको बता दें कि रोहतास के रोहतासगढ़ किले के पास बनने वाला रोपवे अपने ट्रायल से पहले ही भरभरा कर गिर गया है। पिछले 6 सालों से करीब 15 करोड़ की लागत से बन रहे इस रोपवे को 1 जनवरी से लोगों के लिए खोला जाना था। ऐसी जानकारी है कि आज इसका ट्रायल रन होना था, लेकिन इससे पहले ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा यह रोपवे भरभरा कर नीचे गिर गया। एक अच्छी खबर यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। ट्रायल रन के दौरान इस रोपवे पर जब लोड बढ़ाया गया तो उसके पिलर उखड़ गए और इस घटना से इस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर संदेह पैदा हो गया। इसके बाद सरकारी अफसरों ने अपने बचाव में कुछ बयान जारी किए, जिसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है और कुछ बयान भी। लेकिन सरकारी बयानों के बाद निष्कर्ष यही निकला कि यह घटना की जांच की जाएगी और दोषियों की पहचान के लिए राज्य पुल निगम की एक कमेटी बनाई गई। लेकिन अब यह सिर्फ एक रोपवे का हादसा नहीं रहा। यह बिहार में सुरक्षा, निगरानी, सरकारी प्रोजेक्ट में निर्माण और उनकी गुणवत्ता और जवाबदेही की परीक्षा बन गई है। असल में यह एक अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में बिहार में पुलों के गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो आपको बता दें कि पिछले साल ही सारण और सीवान आदि जिलों में भारी बारिश के दौरान लगभग 12 पुल एक ही महीने में ढह गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 दिनों में करीब 12 से ज्यादा पुल गिरे थे, जिसे लेकर सरकार की जमकर फजीहत हुई। वहीं इसी साल 4 पुल एक ही दिन में गिरने की घटनाएं भी सामने आई। हाल में ही अररिया के एक पुल का स्तंभ टूटकर गिर गया था। यह पुल 2019 में ही बनाया गया था। इसके साथ ही बता दें कि इसमें कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 10-20 करोड़ नहीं बल्कि इससे कई गुना की लागत वाले थे, लेकिन शायद भ्रष्टाचार के चलते यह ढह गए। हालांकि ये घटनाएं अगर 1 दशक पहले की होती तो अमूमन जो कहा जाता था कि इस हादसे के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया जाता, कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता। लेकिन यह बात तय है कि इन पुलों के गिरने के पीछे विदेशी ताकत नहीं, बिहार के भीतर के ही कुछ लोगों के भ्रष्टाचार से रंगे हाथ हैं। बहरहाल अब सवाल यही उठता है कि लगातार इस तरह बिहार में पुलों का गिरना, क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या पुरानी संरचनाओं का असर है? विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में गिरे कई पुल पुराने और बिना मरम्मत के थे, लेकिन यह बात जानबूझकर नजरअंदाज कर दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कहीं कहीं भूमि निर्माण विभाग और जल संसाधन डिपार्टमेंट के बीच समन्वय की कमी भी इन पुलों के ढहने का कारण बना। लेकिन सवाल फिर वही, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहीं और उन्हें बिना उचित निगरानी के आगे बढ़ा दिया गया।
जिसके चलते वह सही से पूरे नहीं हुए और ये लापरवाही कई लोगों के जान माल के नुकसान का कारण बनी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि अधिकांश मामलों में जांच के लिए कमेटियां गठित हुई, निचले स्तर के कुछ अफसरों पर कुछ कार्रवाई भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद लगातार ये पुल गिरने का सिलसिला बिहार में जारी है, क्योंकि ये पुल गिरने का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की मानसिकता है। आलोचनाओं में अक्सर एक बात सामने आई है कि ऐसे प्रोजेक्ट में उपयोग में लाया गया कच्चे माल की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्तर की होती है। कमीशन खोरी के चलते प्रोजेक्ट के फंड का बड़ा हिस्सा अफसरों नेताओं को खुश करने में चला जाता है। जितना फंड बचा उसमें बड़ा कट अपने पास रखकर शेष से ही पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाता है। अब इस फंड से इतना निर्माण होगा और कैसा निर्माण होगा ये बिहार की जनता और देश पूरा देख ही रहा है कि ऐसे फंड से जब निर्माण होता है तो ऐसी संपत्तियां और ऐसे पुल ज्यादा समय तक टिकते नहीं। सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान पुल गिरने की शिकायतों में मानो बाढ़ सी आ गई। इसके बाद ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी लागू की गई थी, जिसमें पुराने पुलों की जांच, मरम्मत और सुरक्षा के मानकों पर जोर देने की बात कही गई। लेकिन सवाल यही है, अगर नीति लागू हो गई है तो उसको पालन करने का सिस्टम है भी या नहीं? जब उसी नीति के बावजूद बड़े पुल और रोपवे जैसे प्रोजेक्ट में भी फेलियर हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? रोहतास रोपवे हादसे के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने डिजाइन और क्वालिटी ऑडिट की मांग कर दी है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा पूरी परियोजना, सामग्री डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण प्रक्रिया को जांचा जाएगा। यह कदम अच्छा है, लेकिन सवाल अभी तक बाकी है। क्या उस ऑडिट से पहले ही जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इन दोषियों की संपत्ति जब्त होगी? क्या पिछले पुल हादसों की तरह दोबारा जांच के बाद भी सिस्टम केवल कागजों पर ही कार्रवाई करेगा? जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों और ठेकेदारों द्वारा बनने वाले प्रोजेक्ट में बार बार फेलियर होता है तो लोगों के मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह सिर्फ तकनीकी कारण है या यह भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का परिणाम है? जनता और विपक्ष के नेताओं के मुताबिक निर्माण सामग्री में घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल होना ऐसी घटनाओं का कारण बनता है। भ्रष्टाचार के कारण गुणवत्ता नियंत्रण की कमी होना ऐसे हादसों का कारण बनता है। परियोजना निरीक्षण में अनदेखी भी ऐसी घटनाओं का कारण बनती है। और यह सिर्फ आरोप नहीं, अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स और जमीन में तस्वीरें इसी की संकेत भी देती हैं। अब तक हुए ऐसे हादसों में कई लोगों की जान गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ अपंग हो गए, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, सरकार को आर्थिक चोट पहुंची, यातायात बाधित हुआ और ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी उनकी प्रभावित हुई। सरकारों पर गंभीर आरोप लगे, जांच कमेटियां बैठी, उनकी रिपोर्ट आई, उन पर मंथन हुआ। लेकिन जो नहीं हुआ वो ये कि बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला नहीं बंद हुआ। रोहतास मामला एक मामला नहीं है। पिछले 2-3 सालों में बिहार में पुल गिरना कोई दुर्घटना नहीं, एक पैटर्न बन चुका है। याद कीजिए, भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल जो ध्वस्त हुआ था, सहरसा में एक अप्रोच रोड जो धंस गया था, अररिया में पुल का पाया ही पूरा बैठ गया था और मुजफ्फरपुर में एक पुल का स्लैब क्रैक हो गया था। पटना में फ्लाईओवर में दरार आ गई थी और हर बार कहानी वही, ठेकेदार बदला जाएगा, इंजीनियर सस्पेंड होगा, जूनियर अफसर निपटा दिए जाएंगे, लेकिन मलाई ऊपर तक कैसे पहुंची इस पर कोई जांच नहीं होगी। तो जिम्मेदार कौन है? वो मजदूर जिसने पुल बनाया, वो इंजीनियर जिसकी देखरेख में यह पुल बना, वो विभाग का प्रमुख जिसने बिल पास किया, वो कंपनी जिसने घटिया क्वालिटी का कच्चा माल दिया, वो विधायक जिसके क्षेत्र में पुल बना, या वो सांसद जिसके लोकसभा क्षेत्र में यह पुल गिरा, या वो मंत्री जिसके मंत्रालय के अंतर्गत यह पूरा प्रोजेक्ट आता था। और इस सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल कि गुनहगार तय कौन करेगा? वही अफसर जिसके विभाग पर सवाल खड़े हुए हैं, या वो मंत्री महोदय जिनके अधीन ये सारे काम आते हैं और आरोपों के घेरे में
कुछ मंत्रियों ने उन्हें भी खड़ा कर रखा है। खुद नीतीश सरकार के साथी जीतन राम मांझी कह चुके हैं, सरकारी प्रोजेक्ट में कमीशन का नेताओं को भी एक हिस्सा मिलता है। तो सवाल यह है कि क्या बुलडोजर सिर्फ उन लोगों के घरों पर ही चलेगा जो रिकॉर्ड में अपराधी पाए गए हैं, या उन नेताओं और अफसरों की आलीशान संपत्तियों पर भी जो लगातार बिहार में ऐसे पुल गिरने के बाद भी सुरक्षित हैं और किसी रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कुछ नहीं है। आज फिर एक पुल गिरा है। शायद कुछ दिनों के बाद गिरता तो इस हादसे का रूप और विकराल हो सकता था, लेकिन बिहार सरकार के माथे पर लगा यह कलंक कब हटेगा? यह सिर्फ रोहतास का मामला नहीं, यह पूरे बिहार की सुरक्षा का सवाल है। अब फैसला जनता को करना है। क्या यह हादसे हैं या सिस्टम की सड़ांध? क्या दोषी सिर्फ नीचे वाले हैं या ऊपर तक गिनती होनी चाहिए? क्या सरकार का बुलडोजर एक्शन अब दोषियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में इस तरह जब कोई पुल गिरता है तो उससे मलबा नहीं बल्कि भरोसा ढहता है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।